हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, हमने उत्तर भारत की नदियाँ और गंगा नदी को कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हमने मैप में इसको क्लियर कर लिया है कहाँ पर कौन सी नदी पड़ती है, तो हम इसको आपको बता रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जो कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर की तरफ साइड को उत्तर भारत की कहते हैं और दक्षिण को दक्षिण भारत कहते हैं। दक्षिण की तरफ जो पड़ता है तो हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से भारत की निकलती है। ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो यहीं से हमें निकलती है माही नदी। ये हमारी माही नदी है। माही नदी पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद प्रवेश करने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और ये खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नर्मदा। माही नदी की एक और विशेषता है कि दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। जैसे ये हमारी कर्क रेखा यहाँ पर बनी हुई है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। ठीक है, ये भारत की कर्क रेखा है। एक बार यहाँ से काटती है माही नदी कर्क रेखा को, ऊपर जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान से जब गुजरात में प्रवेश करती है तो एक बार यहाँ से काटती है माही नदी कर्क रेखा को। तो माही नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी हमारी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। कहने का मतलब यह है कि अरब सागर में गिरने वाली अगर नदियों में सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी होगी, तो नर्मदा नदी होगी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है सतपुड़ा पहाड़ियों से, और ये आकर के मुंबई में थोड़ा प्रवेश करती है। मुंबई में प्रवेश करने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद फिर आकर के इधर अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद तीसरी नदी देखते हैं, और हाँ, धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी, तो नर्मदा नदी पर, यहाँ पर जबलपुर है, यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बना है इसी नदी पर। जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है या कहाँ बना है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है। और कहाँ बना है, तो गुजरात में बना है। फिर आगे देखते हैं ताप्ती नदी या तापी नदी। उसके बाद इसमें क्या कहता है, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है और सूरत शहर इसी किनारे बसा हुआ है। ये तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश हमारा, मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। महादेव की पहाड़ियाँ वहीं से निकलती है तापी नदी या ताप्ती नदी, और यहाँ से होते हुए फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र के बाद आती है गुजरात में, गुजरात से फिर यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी ताप्ती नदी है। और सूरत शहर, यहाँ पर गुजरात का जो सूरत शहर है वो इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखते हैं शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ है, तो ये हमारी शरावती नदी यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है शरावती नदी। ठीक है, तो शरावती नदी कहाँ पर पड़ती है, तो शरावती नदी पड़ती है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। नहीं, ये हमारी शरावती नदी होगी, यह महाराष्ट्र में नहीं पड़ती, ये हमारी शरावती नदी होगी। ये केरल में पड़ती है शरावती नदी। केरल में पड़ती है शरावती नदी, जो कि केरल से निकल करके कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी शरावती नदी होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ इसी नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, वो शरावती नदी पर ही बना हुआ है कर्नाटक में। उसके बाद देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पर है, तो यह केरल में है। तो पेरियार नदी निकलती है, ये हमारा केरल राज्य हुआ। केरल राज्य से पेरियार नदी निकलती है और सीधा कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, पेरियार नदी। उसके बाद देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। अगली नदी हमारी है स्वर्णरेखा नदी, जो कि कहाँ, झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों में बहती है। तो स्वर्णरेखा नदी की विशेषता क्या है, यह झारखंड की राजधानी रांची पड़ती है, रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों में बहती है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये हमारा पड़ता है झारखंड, यहाँ से पूरा टोटल यहाँ तक झारखंड पड़ता है। झारखंड की राजधानी जो रांची है यहाँ पर पड़ती है रांची राजधानी झारखंड की। तो यहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। तो पहला हमारा राज्य हुआ झारखंड, दूसरा हुआ है हमारा पश्चिम बंगाल, और तीसरा हमारा राज्य हुआ उड़ीसा। तो स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों में बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में बहती है स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद देखते हैं महानदी। महानदी कहाँ निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है
और यह कटक शहर के पास भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। तो झारखंड, ये छत्तीसगढ़ से यहाँ से निकलती है महानदी, छत्तीसगढ़ से निकल करके कहाँ जाती है, उड़ीसा जाती है। उड़ीसा पर यहाँ पर कटक शहर पड़ता है, यहीं पर हमारा पड़ता है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर पड़ता है, या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। यह पूछा जाता है कि भारत का जो है ये महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे। महानदी पर कहाँ पर, उड़ीसा में, और सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी पर पड़ता है। उसके बाद अगली नदी देखते हैं, गोदावरी नदी हमारी है। ये कहाँ पड़ती है, ये महाराष्ट्र के समीप नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से निकल कर महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र निकल करके फिर प्रवेश करती है कहाँ पर, तो तेलंगाना। ये हमारा तेलंगाना राज्य है और ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना के बाद कहाँ प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या नहीं, या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं, और हाँ, एक गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी, और अगर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो कि कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो वो नर्मदा नदी होगी। उसके बाद देखते हैं अगली हमारी नदी कौन सी है, तो वो कृष्णा नदी है। अगली हमारी नदी कृष्णा नदी है। ये कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पर्वत पर महाबलेश्वर घाटी से निकल करके 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर कहा जाए कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी यहाँ पर निकलती है, कहाँ निकलती है, तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर्वत ये पड़ता है पूरा आरो पार, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है पश्चिम घाट पर्वत पड़ता है। यहाँ पर महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर्वत पर महाबलेश्वर घाटी से निकलती है, और यहाँ से होते हुए ये पहले प्रवेश करती है कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य से फिर जाती है तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य से फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यहाँ से जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कौन सी, कृष्णा नदी। उसके बाद देखते हैं, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, तो वो गोदावरी होगी, दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी। उसके बाद पूछेगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो वो कृष्णा नदी होगी। अगली नदी हमारी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक में तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर्वत से यहाँ से निकलती है, पश्चिम घाट पर्वत यहाँ से निकल करके ये जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से फिर जहाँ चली जाती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल विवाद 3-4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य है, पहला जल विवाद है कर्नाटक राज्य का ही है। उसके बाद फिर केरल में यहाँ से सहायक नदी इसकी निकलती है, तो केरल में इसका जल विवाद है। इधर तमिलनाडु से कोई एक नदी इसकी सहायक नदी आती है, तमिलनाडु से इसका जल विवाद है। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश से भी इसका जल विवाद है। तो केरल जो है कावेरी नदी का जल विवाद 4 राज्यों से है। कौन कौन से राज्य, कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश से जल विवाद है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का, फिर कर्नाटक केरल का, कर्नाटक तमिलनाडु का, या तमिलनाडु और केरल का। इसके 4 राज्यों से जल विवाद होते हैं किसकी, कावेरी नदी के। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो अगर पूछेगा वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। अगर दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को। उसके बाद देखते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ पर है, यह कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है। यह कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। यह हमारी पेन्नार नदी होगी। यह कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में निकलती है। और यह कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से KGF की फिल्म के नाम जहाँ से पड़ा है, कोलार गोल्ड माइन, वहाँ से निकलती है। कोलार से, कर्नाटक के कोलार से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है, नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यहाँ से निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटक के कोलार से निकलती है, और कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं एक मांडवी नदी है, यहाँ पर पड़ती है कहाँ पर, गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे है। ये हमारी मांडवी नदी यहाँ पर पड़ती है कर्नाटक में।
और कर्नाटक से फिर मांडवी नदी निकलती है, कहाँ पर जाती है, गोवा जाती है। गोवा में, यह गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे पड़ता है और फिर ये जाकर के कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। तो नदियों में ये हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ इतनी हो गई, इनसे ज़्यादा नदियों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा, और हाँ पहला वीडियो भी देख लिया होगा जो उत्तर भारत की नदियाँ और गंगा यमुना की नदियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।